हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का काजल मैम कॉम्पिटिटिव रीजनिंग क्लास में। और आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं सीरीज के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेटर सीरीज और मिक्स सीरीज के क्वेश्चन। तो चलिए मैं आपको बिना समय खराब किए इनके करने के तरीके को बताती हूँ। तो इनके करने का तरीका ये है कि सबसे पहले जितने भी लेटर्स हैं उनकी काउंटिंग कर लेनी है, फिर बराबर बराबर भागों में उनको बांट देना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके काउंट करना सिखाती हूँ कि काउंट करते कैसे हैं। ये जो डैश डैश दिख रहा है आपको, इनको भी काउंट किया जाता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि टोटल कितने लेटर्स हो गए? 15। और 15 को यदि आप 5 से भाग करिएगा तो 3 आएगा, यानी कि हमें 3 लेटर के ग्रुप बनाने हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है इसमें कि जब आप ग्रुप बनाइएगा तो उस समय आपको छोटे से छोटे ग्रुप बनानी चाहिए, क्योंकि जितने छोटे ग्रुप होंगे आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ज़्यादा बड़ा ग्रुपिंग कीजिएगा तो सॉल्व करने में परेशानी होगी। तो चलिए करते हैं, 3 का ग्रुप बनाइए। से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और मैं इसमें जो ग्रुप है उनके नंबर भी डाल देती हूँ, जैसे 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल 5 ग्रुप बने हैं 3 लेटर्स के। तो आप ग्रुप नंबर 2 देखिएगा बच्चों, तो हमें यहाँ पे ABC एक पूरा कंप्लीट हमें सीरीज मिल गया है। तो अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पूरा ग्रुप का एक सीरीज मिल गया है कंप्लीट। अब इसके हिसाब से सब में आपको फिलअप कर देना है। तो आप पहले में देखें कॉलम में AB है, यानी कि C मिसिंग है, यहाँ पे आप C भर दीजिएगा। कॉलम नंबर 3 में देखिएगा BC है, यानी कि यहाँ पे A मिसिंग है। कॉलम नंबर 4 में देखिएगा BC है, यानी कि यहाँ पे A मिसिंग है। कॉलम नंबर 5 में देखिएगा A है C, यानी कि यहाँ पे B मिसिंग है। तो आप देखेंगे कि हमने कॉलम नंबर A में क्या भरा है बच्चों? A B हमें पूरा कंप्लीट मिल गया था। 3 में हमने क्या भरा है? A। 4 में भी A भरा है और 5 में हमने B भरा है, यानी कि हमारा जो आंसर निकल के आया है वो CAAB, जो कि ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 41 है। तो आप देखेंगे सबसे पहले करने का तरीका यही कि आप इनको काउंट कीजिएगा। ये जो लास्ट में यहाँ पे C है, E नहीं होगा ये, तो काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल कितने हैं? 20 लेटर है, यानी 20 को 5 से भाग करिएगा, 4 आएगा। तो हम 4 का ग्रुपिंग करेंगे। करने को तो 5 का भी कर सकते हैं, पर 4 का इजी होगा, क्योंकि हमें छोटे से छोटे ग्रुप लेना है। तो चलिए करते हैं। 1 2 3 4 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब सही है, ये लास्ट में यहाँ पे C होगा। तो मैं यहाँ पे कॉलम का नाम डाल देती हूँ, जैसे 1 है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा और ये 5वां है। तो आप ध्यान से देखेंगे, पहले कॉलम में AA है, डैश C है। तो कॉलम नंबर A का लास्ट में देखेंगे C है, कॉलम नंबर B के लास्ट में खाली स्थान है। कॉलम नंबर 3 में देखेंगे C है लास्ट में, चौथे में भी C और 5वें भी C, यानी कि जब सारे में लास्ट में C है तो कॉलम नंबर B में भी C होना चाहिए। ध्यान से देखिए आप लोग, जितने भी कॉलम हैं उनके लास्ट में C आ रहा है, तो हमने सब में C फिलअप कर दिया। आप देखें कॉलम नंबर A, 1 में AA है, B में देखेंगे BB है, C में देखिएगा CC है। तो आपने जब देखा ABC में क्या हो रहा है, सबसे पहले AA का A हुआ, फिर BB CC, यानी कि जो लेटर्स तो 3 है ABC, पर ये किस तरीके से है बच्चों? AA करके, BB करके और CC करके। तो सबसे पहले AA आया, AA के बाद दूसरे में BB, तीसरे में CC, यानी कि चौथे में फिर क्या आना चाहिए? AA हो गया ना, AA। फिर AA के बाद 5वें में क्या आना चाहिए? BB होना चाहिए, फिर यहाँ पे C हो गया, यानी कि यहाँ पे AA में यहाँ पे क्या होना चाहिए? CC का सीरीज चलना चाहिए, है ना।
पहले में डबल ए का चला, फिर डबल बी का चला, बट फिर डबल सी का चला, फिर चौथे में आप देखेंगे डबल ए का चला, पांचवें डबल बी का चला, यानी कि फिर दोबारा से एक पे आएंगे तो डबल सी का हो, यहाँ पे लास्ट में सी आना चाहिए, यानी कि डबल सी होना चाहिए यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थोड़ा गलत मिस्टेक दे रखा है, सी से कोई स्टार्ट ही नहीं है, यानी कि आप देखेंगे दूसरे में हमने सी भरा, चौथे में हमने ए भरा और पांच में हमने बी भरा, यानी कि सी ए बी ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे डबल सी होगा, ये मिस्टेक हो गई है टाइपिंग वालों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 43 है, जो कि एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है और 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि टोटल 20 है, और 5 से भाग करिएगा तो ये 4 4 का कॉलम बनेगा। तो आपने अभी तक क्या देखा कि जितने भी सीरीज के क्वेश्चन थे, सॉरी लेटर सीरीज के क्वेश्चन थे, उसमें एक ही तरीका है, सबसे पहले काउंट करना है, फिर बराबर भागों में बांटना है, और जैसे आप बराबर भागों में बांटोगे और ध्यान से जब लेटर्स को देखोगे तो हमें कुछ ना कुछ लॉजिक मिल जाता है, या फिर एक पूरा कंप्लीट सीरीज भी मिल जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमें फिलअप करना होता है। तो चलिए 4 4 भागों में बांटिए, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक सेकेंड, पहले वाला 3 का ही कॉलम बना है, हमें यहाँ पे 4 का बनाना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब 4 का है। तो सबसे पहले मैं कॉलम का नंबर डाल देती हूँ, 1 2 3 4 5। तो आप देखेंगे कॉलम नंबर ए में देखिएगा DBC है लास्ट में, और कॉलम नंबर 5 में देखिएगा DB है, यानी कि कॉलम नंबर ए के अकॉर्डिंग चले। लेटर कितने हैं इसमें टोटल, ABC, इसमें भी तीन ही लेटर है, नहीं DB है, ABCD, इसमें 4 लेटर का सीरीज चल रहा है। तो आप देखेंगे DBC है, यानी कि यहाँ पे ए होना चाहिए, तो कंप्लीट हो गया पहला नंबर ADBC का। आप देखेंगे जो पहला कॉलम है वो कंप्लीट किसका हो रहा है बच्चों, ADBC का। अब हमें जब मिल गया है ADBC पूरा कंप्लीट, तो इसके अनुसार हमें सारा फिलअप कर देना चाहिए। कॉलम नंबर 2 में देखिए D है डैश C है, यानी कि पहले क्या आएगा A, फिर D हो गया, फिर यहाँ पे क्या आएगा B, फिर C होके कंप्लीट हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरा देखिएगा A है, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए DBC। चौथा में देखिए AD है, यानी कि यहाँ पे B होगा, C से कंप्लीट। 5 में देखिएगा A आएगा, DB और C, यानी कि ये कितना इजी था। जैसे आपने 4 4 भागों में इसको बांटा, तो हमने भरा क्या है इसमें वो निकाल लेना है आंसर। तो हमने कॉलम नंबर 1 में A भरा है, B में A और B भरा है, C में हमने D भरा है, और सॉरी 3 में D भरा है, और 4 में B भरा है, और 5 में A और C भरा है। यानी कि देखिए डबल A किससे शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर A में देखिए डबल A है, फिर BD है, फिर B है और AC है, यानी कि ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए कि सीजीएल का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहना चाहूंगी, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, जो कि एसएससी जीडी 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप जब देखेंगे ना बच्चों, जैसे सीजीएल का हो या यूपीएससी लेवल का भी क्वेश्चन देखिएगा सीरीज का, सेम पैटर्न पे होता है। बस आप देखेंगे जो लेटर्स होते हैं ना उनमें वृद्धि कर दी जाती है, लेटर को कम या ज्यादा कर दिया जाता है, बाकी कुछ नहीं है। कोई सा भी एग्जाम हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, या पीसीएस का हो, स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी का हो, सब में यही सवाल आते हैं। बस तरीका ये होता है कि जो बड़े एग्जाम होते हैं, बड़े लेवल का एग्जाम होते हैं, उसमें जो लेटर्स है उनकी वृद्धि कर दी जाती है, और जो एसएससी जीडी जैसे एग्जाम होते हैं उसमें जो लेटर्स होते हैं उनको थोड़ा छोटा कर दिया जाता है। बाकी फर्क कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। और यूपीएससी से आया, याद की यूपीएससी का रिजल्ट आया है,
और रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया हुआ है। इस बार भी लड़कियों ने बहुत अच्छा करके दिखाया है। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप देखिए यहाँ पे इसको 12, आप सबसे पहले काउंट करना है हमें। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है। और 12 को यदि आप 4 से डिवाइड करिएगा 3 है, यानी कि 3 3 का कॉलम बना लेते हैं। छोटा छोटा कॉलम बनाएंगे, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो मैं इसका नंबरिंग कर देती हूँ कॉलम का, 1 2 3 4, यानी कि टोटल 4 कॉलम बने हमें हमारा। तो आप देखेंगे इसमें 2 ही लेटर का हेर फेर हो रहा है, ए और बी। कितना सिंपल है, ए बी का ही हेर फेर हो रहा है, सी है भी नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ 44 में पहला कॉलम में देखिएगा डबल ए है, और कॉलम नंबर 4 में देखिएगा डबल ए है, यानी कि यहाँ पे सीरीज किसका चल रहा है, डबल ए का सीरीज चल रहा है। इतना सिंपल क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे डबल ए है पहला कॉलम में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी। फिर कॉलम नंबर बी में ए डैश बी, यानी कि डबल ए का सीरीज है, तो यहाँ पे ए फिलअप हो जाएगा। कॉलम 3 में भी ए आएगा और कॉलम 4 में बी आएगा, यानी कि हम कॉलम ए में क्या भरे हैं, बी भरे हैं, और 2 में ए भरे हैं, 3 में ए भरे और 4 में बी भरे, यानी कि बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। लेटर भी कम कर दिए और अल्फा बेट भी कम कर दिए। आप देखते थे पहले सीजीएल में क्या आया था, ए बी सी डी तक का सीरीज चल रहा था, उससे पहले ए बी सी का चल रहा है। लेकिन 2014 में जो पूछा क्वेश्चन है उसमें ए और बी का सीरीज ही चल रहा है।